ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। सभी को ओम शांति। आप सभी को इस खास दिन की बहुत बहुत बधाई। आज दिवाली का उत्सव हम सभी आत्माएं अब समझती जा रही हैं कि दीपावली का मीनिंग क्या होता है, क्या रहस्य है, क्यों बनाया जाता है। हम सब तो अब सही मायनों में एक सच्ची दिवाली बना रहे हैं और ये जो दिया आप सभी ने अपने अंदर जगाया है, या यूं बोलिए कि अभी हम सभी जगमग हो गए हैं, तो हमें ये दिया और हम दिए से अनेक दियों को जगमग करना है। परमात्मा हमें बहुत सुंदर से सभी रहस्य जो ये बताते हैं, इसका पर्पस ही ये होता है कि अनेक आत्माओं तक ये रहस्य हम पहुंचाएं और उनके जीवन में भी ये दिया को जागृत करें। परमात्मा पिता जब आकर संगम पर ये सभी कार्य कराते हैं, तभी विश्व में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन इस समय चल रहा है। बहुत सारे इकोलॉजिक और बहुत सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, अनेक प्रकार की रिसर्च कर रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और अनेक तरीके से बाहर तो कुछ ना कुछ कार्य चल ही रहा है, पर हम सभी ये कार्य कर रहे हैं। जैसे बात हो रही है दीपमाला की, तो हम सभी जब एक एक दीप जल रहे हैं, तभी तो बाहर ये महापरिवर्तन आ रहा है। परमात्मा जब आते इस समय इस धरा पर, तो उनका सबसे बड़ा रोल होता है इस धरा पर इस समय आकर ये युग परिवर्तन करने का, और इस समय वो आकर यही युग परिवर्तन का कार्य हम सभी बच्चों से करा रहे हैं। तो चलिए आज हम इस यात्रा पे जो चल रहे हैं, एक कदम अपना और आगे बढ़ाते हैं। सही मायनों में सच्ची दिवाली ये उत्सव क्या होता है, जरा गहराई से इसको और समझते हैं। परमात्मा ने इसके बहुत सारे राज अपने महावाक्यों में बताए हैं, हम जरा उन्हीं को समझते और पढ़ते हैं। आप सभी इस समय जो आए हैं, इसको समझने के लिए सभी अपने भाग्य को बहुत बहुत उज्जवल बना रहे हैं। आप सभी को इस उज्जवल भाग्य की बहुत बहुत बधाई। तो हम कल से महावाक्यों को पढ़ रहे हैं। आज हम थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं कि बाबा ने और क्या बताया है। तो सबकी ज्योति जगाने वाले, उड़ती कला की बाजी सिखाने वाले। अभी परमात्मा हमें क्या कर रहे हैं, उड़ती कला की बाजी सिखा रहे हैं ना, वाले अलौकिक जादूगर शिव बाबा बोले। अलौकिक क्यों बोला गया उनको? देखिए, शिव बाबा जो हैं एक शक्ति, एक एनर्जी, हम उनको प्यार से शिव बाबा बोलते हैं। शिव का अर्थ हम सबको मालूम है, और अलौकिक अर्थात वो क्योंकि शरीर नहीं लेते तो लौकिकता में नहीं आते। लौकिकता का अर्थात जैसे हम सब इस लोक में आते हैं तो हमारे रिश्ते होते हैं, है ना, अनेक प्रकार के। तो बताते हैं परमात्मा, जादूगर शिव बाबा भी जादूगर क्या बता रहे हैं उसको हम सुनते हैं और सभी चीजें पढ़ते हैं। तो दीपमाला के पहले एक दीपराज बड़े दीपक में जगाते हैं। तो दीपमाला भी जब शुरू हो रही है, तो पहले ये जागृति एक को होती है, बड़े दीपक को जगाते हैं। फिर एक दीपक से आप अनेक दीपक जगमगाते हो। जैसे परमात्मा यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि पहले कोई एक दीपक को वो जागृत करते हैं और फिर उस एक आत्मा के द्वारा अनेक दीपकों की जागृति होती है। तो ये आप सभी का यादगार है। आज का दिन, जो आज का दिन है, ये सभी का यादगार है। आज दिन तक भी मनाया जा रहा है, पर पूरे संगम युग में देखिए कितने समय से ये मनाया जा रहा है, ये त्योहार। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है उनका,
कि जैसे मान लीजिए आपके अपने अपने परिवार में भी तो आप एक दीपक जग रहे हैं ना, तो उससे पूरे अनेक अनेक दीपक जगेंगे ना। जैसे हम यहाँ पर कितने सारे आत्माएं आती है जो उनके पूरे पूरे परिवार ज्ञान में चलते हैं। पहले एक जागृत होता है, फिर धीरे धीरे अनेक आते हैं। ऐसा ही तो होता है। कोई बता रहे, उसी का यादगार बता रहे। जैसे दिए, दिवाली में भी तो हम क्या करते हैं, पहले एक दिया जलाते, कल भी हम बात कर रहे थे ना इसके बारे में, फिर उन्हीं से सभी दिए हम जलाते हैं। तो वही बात हो रही है। आगे क्या बोलते हैं परमात्मा कि दीपमाला को देख देख क्या दिल में आता है, क्या आता है दिल में, ये उमंग आता है कि मुझ दीपक की यह यादगार है। परमात्मा बता रहे हैं कि ये उमंग आपके अंदर आता है कि ये हमारी यादगार है। या सिर्फ बाहर की ये जो चमक है इसको देख लेते हैं, देख के खुश हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। या अपना यादगार समझ खुशी होती है। कितने प्यार से बता रहे हैं परमात्मा। जैसे कल भी हम पढ़ रहे थे कि ये हमारी यादगार है। जब ये समझ जाते हैं तो खुशी होती है ना कि अरे अभी तक तो हमें मालूम ही नहीं था। देखिए पूरा जीवन हमने बस ऐसे ही, देखो सच में बोलो तो क्या होता है दिवाली वाले दिन, सजाते हैं, सफाई करते हैं, पूजा करते हैं, क्यों करते हैं उसका रियल अर्थ नहीं पता था हमें। बोले कि वो जो कल हम बात कर रहे थे कि ऐसे वो जीत कर आए, राम जी आए तो फिर ऐसे प्रथा, वो रियलिटी में क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या है, क्या रहस्य है, क्या अर्थ है, क्या सच है, वो तो अब जाके पता चल रहा है। तो अभी तो खुशी हो गई ना कि अरे हम तो अपना ही त्योहार मना रहे हैं, तो क्यों मना रहे हैं इसको हम अभी तक क्यों मना रहे थे, क्योंकि यहां तक हमें पहुंचना था उसको, है ना। सतयुग में तो कोई त्योहार है ही नहीं, क्योंकि हर दिन एक त्योहार है, हर दिन उत्सव है। तो कोई उत्सव की जरूरत नहीं है, खुश होने के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये बता रहे हैं परमात्मा कि आप खुश होते हो, अपना राजगार, अपना जो यादगार है इसको समझ के खुशी होती है। अपने को उसमें देखते हो, जानते हो कि मैं भी दीपक इस माला में ही हूं, मैं जो दीपक हूं इसी माला में हूं, ऐसा अपने आप को समझते हो। कौन सा जगता हुआ दीपक है ना। जानते हो ये दीपमाला माला के रूप में क्यों दिखाते हैं, तो बोलते हैं जो दीपमाला है ये दीपमाला के रूप में क्यों दिखाते हैं। दीप दिवस नहीं कहते, दीपमाला दिवस कहते हैं। परमात्मा देखो उसका अर्थ बता रहे हैं ना। तो बोलते हैं दीप दिवस नहीं कहते हैं, दीपमाला दिवस कहते हैं, क्योंकि आप सभी विशेष आत्माओं के संगठन का यह यादगार है। जितने भी हम सभी आत्माएं हैं, है ना। तो एक कोई, अगर इसको दीप दिवस क्यों नहीं बोलते भाई, दीप दिवस में तो एक दीपक की बात होती है, यहाँ तो पूरी दीपमाला की बात हो रही है। और इसका मतलब क्या है कि अनेक आत्माएं अपने आप को जागृत करती हैं और फिर तभी ये दीपमाला बनाई जाती है। माला तब सजती है जब अनेक दीपक संगठित रूप में हो। अगर एक व दो दीपक जगा दें तो माला नहीं कहलाती, है ना। अगर एक या दो दीपक जलाएंगे तो माला थोड़ी कहेंगे। तो दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। तो अपना दिन मना रहे हो, जो कितने प्यार से परमात्मा कहते हैं कि अनेक दीपक जब एक साथ जगते संगठन में तो उसका अविनाशी यादगार है। अविनाशी मतलब इसको कोई विनाश थोड़ी कर सकता है। जैसे अब हम सबकी यात्रा शुरू हो गई, कोई भी हमारी इस यात्रा को कभी खंडित नहीं कर सकता है, मुझे नहीं लगता है। जब मेरी ये यात्रा 2012 में शुरू हुई, आज तक चल रही है और चलती ही रहेगी। जितना हम आगे बढ़ते अपने आप को साफ करते हैं, फिर कुछ और चीज नजर आती है कि नहीं अभी तो इस पे मुझे और काम करना है। फिर कहीं से कोई चीज पता चल जाती है, किसी कोई बताता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, उस पे भी काम करना है। तो ये यात्रा अखंडित है, चलती चले जाती है, अंत तक चलती है, जब तक संपूर्ण स्थिति में हम सब नहीं पहुंचते। इसीलिए परमात्मा भी इस ज्योति को अविनाशी कहते हैं। जो ये आत्मिक रूपी ज्योति जल चुकी है, एक बार जग गई है, ये अविनाशी है जब तक हम नहीं चाहें। जब हम चाहें कि हम अपनी यात्रा को रोक दें तो रुक जाती है। अनेक आत्माएं रोकती भी हैं, हर आत्मा थोड़ी चल पाती है। उसके लिए बहुत दृढ़ संकल्प चाहिए आगे बढ़ने के लिए।
उसके लिए ज्ञान का घृत चाहिए। कल हम पढ़ रहे थे, परमात्मा पढ़ा रहे थे हमें, तो बोलते हैं यादगार है। तो अपना दिन मना रहे हो, खुश हो ना, अपना दिन मना रहे हो, पूछ रहे पिता है हमसे पूछ रहे हैं, एक तरफ चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हो, दूसरी तरफ अपना यादगार भी देख रहे हो। देख देख हर्षित होते हो ना, हर्षित होते हो ना, या दीपकों के रूप में ही में क्यों दिखाते हैं? अच्छा आगे पूछ रहे हैं, बोलते हैं एक तरफ चैतन्य दीपक, आत्मा को चैतन्य बोलते हैं ना, चैतन्य शक्ति है। एक चैतन्य मतलब जिसका विनाश नहीं होता है ना, चलायमान है। आगे की 3 गति दिखाई गई है, हम सब ने ये पढ़ लिया है। एक तरफ चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हैं। दिव्य रोशनी का अर्थ क्या है? जो ज्ञान है, एक रोशनी, एक धन है, परमात्मा बताते हैं हम सभी को। अच्छा, आप सभी भी, मुझे लगता है कुछ तो बताते भी हैं, और मुझे लगता है कि अब सभी, आप सभी ज्ञान तो बांटते होगे ना। जब कोई फोन आता है, कोई मिलता है, कोई ना कोई ज्ञान के शब्द, कोई शब्द जरूर निकल जाते हैं मुख से, क्योंकि अपने आप को भर रहे हो। अब तो आसपास के लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया होगा, बहुत ही ज्ञानी है। गुस्सा करते हैं थोड़ा सा, है ना, होता है शुरू में, ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा होता है ना, वैसा होता है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते होंगे, सारा दिन ये मेडिटेशन करते बैठते सुनते हैं पर अभी भी गुस्सा कर देते हैं। पर ये सभी के साथ होता है, अभी इसमें ज्यादा नहीं सोचना है आप लोगों को, बस अपना लक्ष्य तय करके चलते चले जाना है। हाँ, अब दृढ़ संकल्प रखेंगे कि हाँ अब हमें नहीं करना है, और अगर किया, कहीं गलती हो गई, तो फिर वापस से अपने आप को मोल्ड करते हुए आगे बढ़ना है। तो बोलते हैं परमात्मा क्या बता रहे हैं कि अभी तो जगमग चैतन्य दीपक जल चुके हैं, अब उसको देख के हर्षित होना, अभी सभी हर्षित हो, सही महीने में समझ चुके हैं, हर चीज पता चलती जा रही है। तो ये दीपकों के रूप में क्यों दिखाया है? परमात्मा ने बोला इसको दीपक के रूप में, जो ये दिवाली बनाते हैं, इसको दीपक के रूप में क्यों दिखाते हैं? तो इसको दीपक के रूप, एक सेकेंड, किसी का हाथ लग गया है। अब दीपक के रूप में क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जब सभी चैतन्य दीपक सब जल गए, आत्मा जो है जग गई, जागृत हो गई, तो तभी तो रोशनी आएगी इस धरा पे। अभी देखिए, 2 युग बन गए हैं, 2 संसार बन गए हैं। एक जो है जो डिक्लाइन फेज में है ना, बाहर हम देख रहे हैं ना कितनी ज्यादा गंदगी है, और एक हम सभी हैं, उड़ती कला चढ़ती कला, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब जागृत हो गए, चैतन्य में आ गए, तभी तो ये पॉसिबल है, नहीं तो कहाँ होता, नहीं हो पाता ना। अच्छा, कोई और भी कहता तो भी नहीं हो पाता। जब परमात्मा बताते हैं तो ही हम कर पाते हैं, क्योंकि वो अटैच नहीं है हम सबसे ना, डिटैच है। पर अगर यही चीज हमें कोई और बताए जो अटैचमेंट में होगा, वो तब हम, हमारे अंदर नहीं जाती है वो चीज, इसीलिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या बताते हैं परमात्मा, क्योंकि आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हैं। जो चमकती हुई आत्माएं, वो दीपक की तरह, जैसे दीपक की लौ कैसे चमकती है ना, उसकी मिसाल दे रहे हैं कि आप सभी चमकती हुई आत्मा, जैसे मिट्टी का जब दिया है, जब इतने अनेक दिए दिखे हैं दूर से, तो दिए थोड़ी दिखते हैं, उसकी लौ तो दिखती है ऊपर की, है ना। जब आप सब आत्माएं अभी अपने अंदर परिवर्तन ला रही हैं, जब आप मान लीजिए 4-5-7 आत्माओं के बीच में खड़े हैं, तो अलग से पहचाने जाते हैं। मुझे लगता है अभी आप लोगों को लोग कहने लगे होंगे, अरे आपके चेहरे पे बहुत नूर है, बहुत शांत स्वभाव है, बहुत ऐसे ऐसे कैसे, आप क्या करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, क्या पूछते हैं ना। तो वही बता रहे हैं परमात्मा भी, कि जब मिट्टी के दिए होते हैं, तो मिट्टी के दिए नजर नहीं आते, उनकी लौ नजर आती है, उसी का मिसाल दे रहे हैं। इसीलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार रूप हैं। तो ये चमकती हुई जितनी भी आत्माएं आप सब तैयार हो रहे हैं, ये चमकती हुई दिव्य ज्योति, यहाँ परमात्मा ने डिवाइन लाइट का यादगार है। एक तरफ निरकारी आत्मा के रूप का यादगार है। भाई आत्मा का आकार क्या है? निरंकार है, मतलब कि ज्योति रूप है।
परमात्मा का भी ज्योति रूप है, और दूसरी तरफ आप ही के भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। देखिए यहाँ लक्ष्मी परमात्मा ने क्या बोला, हम लोग को जब कल पढ़ रहे थे तो क्या था, नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने, है ना, और नारी ऐसी करनी करे कि सुलक्ष्मी बने। यहाँ पे कर्मों की भी बात हो रही थी। तो लक्ष्मी की जो बात यहाँ पर हुई, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है सतयुग। अब सतयुग में लक्ष्मी नारायण जो है एक सिंबल है ना, कोई एक नहीं आत्मा। हाँ, उन सब में से कोई एक जरूर होगी, वो बात अलग है, क्योंकि जब सभी आत्माएं अपने ऊपर काम कर रही हैं तो 100 डिग्री वाले सोल भी तो कोई एक होगी। वो हम आगे जाके देखेंगे कौन है क्या है। तो जो 100 डिग्री वाली आत्मा है वो भी है। तो लक्ष्मी नारायण मतलब सभी की बात हो रही है यहाँ पे। लक्ष्मी रूप मतलब हम सभी का जो पवित्र रूप है उसका सिंबल है। सतयुग में सभी आत्माओं का सिंबल लक्ष्मी नारायण दिखाया गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो यही दीपमाला देव पद प्राप्त कराती है। जब हम सभी नंबर 1 आत्मा बनने की तैयारियां कर रहे हैं, तो देव पद की प्राप्ति, यानी कि देवी देवता बन रहे हैं, तो देव पद प्राप्त कराती है ना। जब हमारी जागृति हो गई, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ज्ञान का घृत डाल रहे हैं, और लॉ जो है बस ऊपर है, बिल्कुल बढ़ती हुई है ना, और किसी बाहर की किसी भी चीज से हम गिरते नहीं हैं, हम स्टेबल हैं, स्टैंड कर रहे हैं अपने आप को। तो फिर आगे कौन सा पद प्राप्त होगा, देव पद, क्योंकि इसके बाद कौन सा युग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। सतयुग मतलब देवी देवताओं का युग, इसीलिए भारत को देवभूमि भी बोला गया। अच्छा, इसके आगे क्या बताते हैं परमात्मा, इसीलिए निराकार और साकार दोनों रूप को साथ साथ यादगार है। मतलब जो हम देखते हैं ना चित्रों में, तो निराकार क्या है, मतलब हम आत्माओं का रूप दिखाया गया है, और साकार मतलब लक्ष्मी जी का चित्र भी लगाते हैं, साथ में ये ज्योति जगाते हैं, तो उनकी भी यादगार ये दिखाई गई है। दोनों रूप को एक साथ ही दिखाया है। तो डबल रूप का यादगार दीपमाला है। लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ, अब लक्ष्मी जी को भी परमात्मा बता रहे, लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप संगम युग का यादगार है, जो सदैव धन देते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बात हुई, लक्ष्मी जी को हम देखते हैं ना यादगार के फोटो में, क्या है कि उनके हाथों से हम देखते हैं कि वो दिखाते हैं कि अशर्फियां निकल रही, तो क्या सच में ऐसा कभी होता होगा क्या, नहीं ना। कौन से धन देने की बात हो रही है, बोले संगम पे सदैव धन देते रहते हैं। अब यहाँ पे धन अनेक प्रकार के हैं, जैसे कि ज्ञान रूपी धन सदा दे रहे हैं। जो आत्माएं जो तैयार होती जा रही हैं, जब अपने अंदर पूरा भर रही हैं, तो वो कभी दिए बगैर रुक नहीं सकती, है ना। जैसे हमारे पास जो एक्स्ट्रा होता है हम देते हैं ना, तो जो ज्ञान से भर रही हैं वो ज्ञान रूपी धन दे रही हैं। कोई सहयोग रूपी धन, स्थूल धन दे रहे हैं, तो हमेशा दे रहे हैं, तो संगम पे जो दे रहे हैं वो उनको सतयुग में मिल रहा है, प्राप्त होगा, ऐसा परमात्मा कहते हैं। तो ये जो सदैव धन देते रहते हैं, वो उनके धन का खाता बढ़ता जा रहा है। फिर जो सहयोग का धन दे रहे हैं, अब अलग अलग धन है, देखिए ज्ञान रूपी धन दे रहे हैं, सहयोग रूपी धन दे रहे हैं, और फिर इसको, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने श्रम का धन दे रहे हैं। मतलब परमात्मा हर चीज के ऊपर बात कर रहे हैं आज, कि तन मन धन स्वास्थ्य संबंध सब समर्पित कर रहे हैं परमात्मा के इस कार्य में, तो वो सदैव धन दे रहे हैं। उसका रूप भी इसी डबल रूप में दिखाया जा रहा है। जैसे कुछ आत्माओं ने अपना तन मन धन सब परमात्मा को समर्पित कर दिया संगम युग, जब पता चला तब समर्पित किया। तो कंटिन्यू दे रहे हैं ना, समय भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, अपना स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, और शरीर तन से भी कार्य सेवाओं में लगे हुए हैं। तो उनको तो फिर लक्ष्मी जी की उपाधि परमात्मा दे रहे हैं कि उसको भी आज ही दिखा रहे हैं।
बोलते हैं संगम पे ये सब होता है। अविनाशी जो भी धन हमें मिल रहा है, ये जो ज्ञान धन हम ले रहे हैं, ये अविनाशी है ना, इसका विनाश नहीं होता। 5000 साल तक ये ज्ञान रूपी धन चलता है हमारा, अगर हमारी इंटेंसिटी है कितना हम भर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कम भरा तो पीछे के जन्म मिलेंगे, यानी कि त्रेता के। थोड़ा उससे ज्यादा भरा तो त्रेता में थोड़ा आगे मिल जाएगा। हम 100% की और अगर बढ़े तो सतयुग में आएंगे, और आगे बहुत खूब भरते चले गए। प्रैक्टिकल भरने का मतलब है प्रैक्टिकल यूज करना, जब समय आए तो ज्ञान को यूज करना। पूरा कार्य समय जो पेपर लाए, हम वहां ज्ञान से अपने सारे कर्म करें तो शुरुआत के जन्म हमें मिलते हैं किसमें? सतयुग में। ये संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। जो भी हम देखते हैं आज लक्ष्मी जी का चित्र बनाते हैं, है ना, वो धन दिखा रहे हैं, कमल पे बिठाया गया है, वो सभी चीजें जो है उस समय का है, अभी दिखा रहे हैं। अभी आगे देखो परमात्मा उसको कैसे जोड़ते हैं। सतयुग में तो कोई लेने वाला है ही नहीं होगा, क्योंकि सतयुग में सभी धन धान्य सभी के पास बहुत अखूट है ना। और इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब इच्छा क्या होती है उनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि इतनी संपदाएं हैं, कुछ भी करें सब कुछ है, प्राप्त है। तो परमात्मा यहाँ कहना चाहते हैं कि सतयुग में तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। किसकी? लक्ष्मी जी के धन की कोई जरूरत नहीं है। अभी दे रही है वो उसको आज दिखा रहे हैं। लक्ष्मी है रूप सतयुग का, देने वाला रूप है आप सबका अभी का, दोनों को क्लब करके आज दिखाया उस चित्र में, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है जी, कोई लेने वाला नहीं होगा तो देने किसको देंगे भाई? जब कोई लेने वाला ही नहीं तो देना किसको है? यह संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। देखिए हम सभी अभी श्रेष्ठ कर्तव्य कर रहे हैं ना, जैसे अभी धन बताए, कितने सहयोग, कोई धन के रूप में दे रहा है, कोई मन के रूप में दे रहा है, कोई ज्ञान के रूप में दे रहा है, कोई तन के रूप में परमात्मा के इस कार्यों में सेवाओं में लगे हुए हैं। और कुछ आत्माओं ने तो सब कुछ दे दिया है ना, शरीर तक दे दिया बाबा कि लीजिए बाबा यूज करिए। तो फिर आज के इस श्रेष्ठ कार्य जो आप लोग कर रहे हैं, परमात्मा बता रहे हैं, उसकी निशानी है। और दूसरी तरफ है ताजपोशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताजपोशी मतलब याद होगा, हमने कल पढ़ा था, सतयुग में जब जाएंगे, अभी तो ट्रांसफर का समय चल रहा है, सतयुग में ताजपोशी होनी है ना, तो उसको भी अभी दिखाया जा रहा है। ताजपोशी भविष्य की निशानी है और धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी है। दोनों ही युग को मिला दिया है। दाता रूप मतलब परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। तो देने वाले दाता होते हैं ना, तो दाता क्या देना है? अभी तो देवी देवता अभी तो नहीं बन सकते, क्योंकि वैसा शरीर नहीं है, बाहर वैसा युग नहीं है, समय नहीं है। तो दाता मतलब क्या? जो हम ये शक्तियां दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं, अपने सबसे पहले घर पे दे रहे हैं, वहां से सहयोग दे रहे हैं, फिर सुख शांति ये जो दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे घर से अन्य बाहर वाले आत्माओं को मिलता है, फिर पूरा पूरा विश्व हमारा घर है, फिर सभी को हम देने लगते हैं। तो ये दातापन की निशानी की बात हो रही है। क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है, लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे से युग में ही होते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात परमात्मा यहाँ बताते हैं। हम सभी को पता है कि 5000 साल का एक कल्प होता है, उसमें ये संगम युग 100 साल का होता है, और उसमें से भी हम आधा जीवन लगभग बिता के यहाँ पहुंचते हैं। जैसे कोई 25 साल की उम्र में आ रहा है, कोई 50 साल की उम्र में आ रहा है, कोई हो सकता है कि 70 साल की उम्र में पहुंचा है।
तो बहुत छोटा सा समय है ना अपने ऊपर कार्य करने के लिए। फिर ये छोटे से समय में सारा काम करके हम 5000 साल के लिए भर रहे हैं अपने अंदर, है ना, अगले युग के लिए। तो बोलते हैं सभी महान कर्तव्य कर रहे हैं ना, हम अभी अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और परमात्मा के इस स्थापनाओं में साथ भी दे रहे हैं। तो महान कर्तव्य हो गया। महान स्थिति, तो स्थिति कैसी हो गई हमारी, कैसी होगी, बिल्कुल शांतिमय, स्टेबल होती जा रही है धीरे धीरे। महान प्राप्ति, तो प्राप्ति क्या हो गई, आज देखिए कोई मुझे बताता है कि मेरे पड़ोसी में वहां पर कहीं कुछ हो रहा था, लग रहा था कि कोई दिक्कत है, लड़ाई हो रही थी। हमने क्या किया, शांति की शक्ति दे दी, 5-10 मिनट में ठीक हो गया। तो क्या हुआ, महान प्राप्ति आपको पहले हुई तभी तो दे सकते हैं, अगर नहीं होगी तो कैसे देंगे। ठीक है जी, ये अनुभव भी तो हो रहे हैं, महान अनुभव। आज आप सभी बता रहे हैं ना, आप अपनी स्थिति इतनी अच्छी बनाते जा रहे हैं और परमात्मा की शक्तियों से अभी आप लोग कितने कार्य कर रहे हैं, अभी तो अनुभव हो रहे हैं ना परमात्मा के सभी छोटे छोटे रूप में। इस छोटे से संगम युग में सभी अनुभव आप कर रहे हैं। बहुत प्राप्तियां, बहुत अनुभव होते हैं और संगम युग के बाद सतयुग जल्दी आता है। इसीलिए संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र मिला दिए हैं। चरित्र तो वहां का है और चित्र जो है अभी के हैं। कुछ कुछ चीजें उधर की, कुछ चीजें अभी की मिला के दिखाया है। देखो पहले तो समझते नहीं थे, अब तो परमात्मा समझा रहे हैं। चित्र तो सतयुग का है ना, और चरित्र संगम का दे देते हैं। चरित्र मतलब अभी दातापन की निशानी, महान कर्तव्यों, महान कार्यों की अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अनेक आत्माओं को आप अभी राह दिखाएंगे या दिखा रहे हैं, तो महान कार्य कर रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं कि चित्र, वो अभी हम चित्र के बारे में बाबा आगे पढ़ाएंगे, उसको पढ़ते वो वहां का दिखा रहे हैं। इसी प्रकार यह दीपमाला भी आपके डबल रूप, डबल समय का यादगार हो गया है। तो सुंदर तरीके से क्या बता रहे हैं परमात्मा कि आपका डबल रूप है। डबल रूप भी अभी बताएंगे, वो अभी हम पढ़ेंगे। और डबल समय का यादगार बता रहे हैं। जो दीपमाला में विधि रखते हैं, विधि से हम सभी करते हैं ना दीपमाला, सभी कोई समय भी देखते थे पहले, तो भाई ये पूजा का समय है, पूजा करनी है, सब विधि से किया जाता है। जो दीपमाला में विधि रखते हैं वह भिन्न भिन्न विधियों में भी मिक्स कर दी है। देखिए कमाल की बात, देखो अभी और आगे परमात्मा बहुत चीजें बताने वाले, मिक्स कर दी है सारी चीजें। एक तरफ अपने पुराने खाते समाप्त कर नया बनाते हैं, दूसरी तरफ दीपमाला में नए वस्त्र भी विधि पूर्वक पहनते हैं। तो पुराना हिसाब किताब चुकतू करना और नया खाता आरंभ करना, यह संगम युग का यादगार है। ये तो हमने कल पढ़ा था ना, पुराने पोथे खत्म करने हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहे हैं परमात्मा, देखिए परमात्मा जब आते हैं तो हमें लौकिक से अलौकिक जीवन की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी अलौकिक। और जब हम परम धाम में जाएंगे तो अलौकिक ही है, सभी आत्मिक रूप में भाई भाई है वहां पर, है ना, किसी से कोई हमारा रिश्ता या रूप रहता ही नहीं है। तब यहाँ कंप्लीट करके ही ऊपर जाते हैं। तो जब हमने ये नए वस्त्र धारण कर लिए हैं तो सारे पुराने खाते पोथियां खत्म करी कि नहीं खत्म करी, पूछ रहे हैं परमात्मा। और बता रहे हैं कि हिसाब किताब चुकतू कर दिए, जो भी हमारा हिसाब किताब था सबसे, जहां से माफी लेनी है देनी है, सब चुकतू कर लिया है। और नया खाता कौन सा आरंभ किया, डिटैचमेंट का ना, कि आप भी आत्मिक रूप में भाई हैं, मैं भी, अभी कोई भी दूसरा तो कोई रिश्ता है नहीं, भाई बहन के रिश्ते हमारे सबके साथ हैं। वहां पर भी सभी के साथ वैसे ही हैं, परम धाम में भी वैसे ही हैं। ये अब हमारे ऊपर है कितनी इंटेंसिटी से हम ये नए रिश्ते जो हैं, पुराने रिश्ते खत्म कर नए रिश्ते बनाते। कई बार हम सोच लेते कि नहीं हमें कोई रिश्ता नहीं बनाना है या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हमें रिश्ते जो बनाने हैं वो अलौकिक रिश्ते बनाने। लौकिक रिश्ते और अलौकिक में क्या फर्क होता है, लौकिक में क्या होता है कि बहुत सारी डिमांड्स हो जाती है, एक दूसरे के साथ हम
कैसे करेंगे, वो मैं करूं फिर आप करें, ऐसी मतलब मन में ख्वाहिशें आती हैं। पर अलौकिक रिश्ता बहुत शुद्ध रिश्ता होता है। वहां पे सभी आत्माएं हैं और ये आत्मिक रिश्ता है, दिल का रिश्ता बोला जाता है इसको, पवित्र रिश्ता परमात्मा इसको बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ये भी जो है अभी का यादगार दिखाते हैं, क्योंकि सारे हम खाते खत्म कर रहे हैं, नए खाते शुरू कर रहे हैं, तो वो डायरी पे या अपनी बुक पे बनाते हैं ना, वो स्वास्तिक बनाते हैं। पहले स्वास्तिक हमें अर्थ पता है, स्वा का अस्तित्व हम बनाते थे, पर हमें उसका मीनिंग नहीं पता था, विधि पूर्वक सभी कार्य करते थे। तो वो आज परमात्मा उसको बता रहे हैं, पुराना सब भूल जाते हो, नया जन्म, नया संबंध, नया कर्म, सब परिवर्तन करते हो, नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सतयुग की निशानी है। देखो नया जन्म हुआ ना, कल ही बताए थे मरजीवाएं। नया जन्म कैसे हुआ कि जब परमात्मा हमें मिले, हमें हमारा पता चला कि हम आत्मा हैं, वो हमारे पिता हैं, तो नया जन्म हुआ। तो पुराना भूल जाते हो, नया जन्म हुआ, नया संबंध कैसा हो गया, हम सब आत्मा है। नया कर्म कैसा हो गया, अच्छे वाला सभी कर्म हो गया, है ना, श्रेष्ठ कर्म हो गया। सब परिवर्तन करते हो, नया वस्त्र धारण करते हो। नया वस्त्र तो अभी नहीं मिलेगा ना, नया वस्त्र मतलब नया शरीर। वो चित्र कहाँ का है, सतयुग का है। देखो अभी हम बात कर रहे थे ना, परमात्मा कहते दो चीजों को जोड़ दिया है, चित्र वहां का, चरित्र यहाँ का। तो अभी जो चरित्र बताया, अब चित्र के बारे में परमात्मा बता रहे हैं। संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता है, पुराना वस्त्र में ही सब रहते हो, यानी कि पुराने शरीर में ही रहते हो। तो दोनों दोनों ही समय की विधियां को मिक्स कर दिया है। गोल्डन वस्त्र अर्थात सत्व प्रधान शरीर भविष्य में धारण करेंगे, अभी तो चित्ती वाले शरीर हैं। देखो भाई बहुत सुंदर बात आ गई है। कहते हैं परमात्मा, जैसे हम सभी देवी देवताओं को देखते हैं, देखो सबने बहुत सारा ऑर्नामेंट सोने पहने होता है ना, बहुत कुछ पहना होता है, तो उसको क्या बोला गया, सोने का शरीर बताते हैं। अब सोने का शरीर कहाँ होगा, संगम युग में होगा, यानी कि पवित्रता से उत्पन्न शरीर। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, सतो प्रधान है। अभी जो शरीर है वो सतो प्रधान नहीं है, नए वस्त्र अभी के नहीं, अभी तो पुराने ही चलेंगे। तब आपको नए वस्त्र मिलेंगे, उसको दिखाते आज हैं। जिनको समझ आ जाता है, जो समझते हैं, जैसे आप सभी समझ चुके हैं सच्चाई क्या है, तो आप तो अपने ऊपर लग चुके हैं कार्य करने में। पर कुछ लोग अभी भी उसी को ही पूछते, उसी में ही बस रोशनी, बल्ब जला लिया, कैंडल केक ये सब कर लिया, बस हो गई दिवाली, ऐसा सोच लेते हैं। मिक्स कर दिया है। शरीर भविष्य में धारण करेंगे, अभी तो चित्ती वाले शरीर है। चित्ती को देखो क्या बता रहे हैं, ऑपरेशन में सिलाई करते हैं ना, चित्ती मतलब कोई कोई बीमारियां हैं किसी को, किसी किसी के ऑपरेशन हो गए, बड़े से बड़े ऑपरेशन में क्या करते हैं, एक मांस का टुकड़ा कहीं और लगाते हैं, जरूरत पड़ती है, तो उसकी बात हो रही है। चित्ती लगाए हुए पुराने शरीर, सिलाई हुए भाई, चोट लगती है तो टाका लगाते, तो ऐसे है ना। पर आगे तो क्या है कि इस समय जो हम तैयारी कर रहे हैं उसका प्रारब्ध है हमारा नेक्स्ट जन्म जो है सतयुग में। तो जो उसकी प्रारब्ध है वहां पे भोगनाएं नहीं है, वहां पे ये सब नहीं है, बीमारियां नहीं है, कुछ नहीं है, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है वहां पे। क्योंकि ये यहाँ की जो भी हमने काम अपने ऊपर किया है उसका ही तो हमें आगे फलस्वरूप वो शरीर मिलता है। तो यह तो यहाँ है चित्ती वाले वस्त्र, और भविष्य में गोल्डन नए वस्त्र मिलेगा। तो आपके नए वस्त्र धारण करने का यादगार है देव आत्माएं बन, नया वस्त्र अर्थात नया शरीर, सुनहरा अर्थात सोने तुल्य आज की दुनिया में तो लोग बन नहीं सकते हैं, है ना। वो जो सोने, सारा सोना पहना दिखाते हैं, मतलब सोने तुल्य दिखा रहे। अभी तो देखो हमें भी ये बातें पहले पता ही नहीं थी, अभी धीरे धीरे सब परमात्मा हमें बता रहे हैं। तो वो इस संसार में तो नहीं मिल सकता, इसीलिए यादगार रूप में स्थूल नए वस्त्र पहन खुश हो जाते हैं।
है ना। हर त्योहार, कल भी हम देख रहे थे ना कि नए नए वस्त्र पहनते हैं, तो बोलते हैं कि इसीलिए उसकी यादगार रूप में अभी पहनते हैं। वह एक दिन के लिए खुशी मनाते हैं, बाहर सबकी बात हो रही है, जो आत्माएं अभी समझ नहीं पाए हैं वो लोग तो एक ही दिन के लिए मनाते हैं या फिर 3 दिन बना लेते हैं, लेकिन आप तो अविनाशी मनाते हो ना। परमात्मा कहते हैं कि सभी तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन त्योहार मनाते हैं, है ना, नए कपड़े पहनते हैं, ये सब करते हैं, पर आप तो अविनाशी, अर्थात जब हम रोज ही तो नए होते हैं, परमात्मा जब हमें रोज ज्ञान दे रहे हैं, हम रोज नया समझ लेते हैं, धारण कर रहे हैं, तो रोज नए हो रहे हैं ना, रोज नए वस्त्र बनते जा रहे हैं हमारे। तो ये अविनाशी रूप की बात परमात्मा हमारे इस जीवन की कर रहे हैं। मनाते हो ना, ऐसा मानते हो जो ये है संगम युग का मनाना अनेक जन्म मनाते ही रहेंगे। बोलो जो संगम युग में हम बना अपना ये मना रहे हैं, ये आज का जो उत्सव है, ये अनेक जन्मों तक मनाते रहते हैं, सदा ही जगमगाते दीपक जगते ही रहेंगे। जैसे परमात्मा हमें कितनी बारी बताते हैं कि जो आज हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो आज हम अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, 21 जन्म की गारंटी तो परमात्मा हमें देते हैं, इसलिए अनेक जन्म की बात यहाँ, इसीलिए अविनाशी। 21 जन्म का अर्थ क्या है? एक जन्म तो अभी का, अभी देखिए आप सभी कितने शांत सुंदर सुख में आ गए हैं, है ना। तो एक जन्म आज का है, ठीक है, अभी कार्य चल रहा है, वो तो चलता रहेगा अंतिम समय तक। और 20 जो जन्म है वो सतयुग और त्रेता युग, यानी कि 8 सतयुग और 12 त्रेता के जन्म है। तो टोटल 21 जन्मों तक परमात्मा ने, इसीलिए इसको अविनाशी बताया। अच्छा, फिर आगे क्या बताते हैं? पहले फिर भी विधि पूर्वक दीपक जगाते थे, जिससे सदा दीपक जगता रहे, बुझे नहीं, यह ध्यान रखते थे। बोले पहले विधि पूर्वक घी के दिए जलाए जाते थे ना, पहले की बात बता रहे हैं कि घृत डालते थे और ध्यान रखते थे कि सदा ये दीपक जलता रहे, बुझे नहीं। विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे, विधि पूर्वक अभ्यास भी करते थे, किसका? देवियों का, देवताओं का आह्वान करते थे, ऐसा बता रहे हैं। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीप माला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। क्योंकि जो जो राइट उसका रहस्य था वो तो अब नहीं रहा। चलो पहले दिया तो जलाते थे, भाई दिया क्या होता है? आत्मा की निशानी है, मिट्टी का दिया जलाते थे, तो मिट्टी मतलब शरीर की निशानी है। अब तो वो जलाते नहीं, अब तो क्या करते हैं, वो बल्ब जला देते हैं ना, है ना। तो उसमें तो वैसी वो जो उसका सिंबल था वो भी फिनिश कर दिया, मनोरंजन हो गया भी। वह आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। पहले साधना करते थे, आह्वान करते थे, वो भी समाप्त हो गया है। स्नेह समाप्त हो, अभी सिर्फ स्वार्थ रह गया है। देखो आज की दुनिया की बात परमात्मा बता रहे हैं कि अभी स्वार्थ रह गया है। क्यों? धन बढ़ाए जाए, मतलब धन बढ़े, इसीलिए तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसी स्वार्थ से करते हैं, भावना से नहीं, कामना से करते हैं। देखिए भावनाएं खत्म और कामनाएं कौन सी चाहिए? कि धन चाहिए, उसकी कामना से करते हैं। पहले फिर भी भावना थी, अभी तो वह भावना कामना के रूप में बदल गई है। रहस्य समाप्त हो गया है और रीति रस्म रह गई है। देखो बहुत गहराई वाली बात है ये, कि अभी तो सिर्फ धन बढ़ाने के लिए पूजाएं करते हैं। बाहर अगर अब जाए, हम लोग तो सब समझ चुके हैं इसको। अभी उसका जो रियल एसेंस है वो सब फिनिश हो गया है ना, सब समाप्त हो गया है, कामनाएं रह गई हैं। इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ क्या है? वो देखो ना, वो ऐसे यहाँ पर है, उसकी क्या दिखाते हैं कि वो अशर्फियां निकल रही कंटिन्यू, कोई रोकने वाली बात नहीं, है ना। तो दाता की निशानी मतलब बस दिए जा रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सुख शांति दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं, सहयोग दिए जा रहे हैं, बस दिए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे,
ना थक रहे हैं ना रुक रहे हैं, ये दातापन की निशानी। ठीक है, वो तो अभी देंगे ना, अभी तो परमात्मा ने क्या बताया, आगे तो कोई लेने वाला ही नहीं है, जो देना है अभी देना है सभी को। क्या बताते हैं परमात्मा, धन भी किसी के पास आता नहीं है, वो अविनाशी धन, जो यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती ही नहीं है। हमेशा देते रहे, ऐसी लक्ष्मी अभी इस समय किसी के पास नहीं आती। धन आता है जरूर, धन भी आता है तो काला धन आता है, देव्य धन नहीं आता, असुरी धन आता है। धन मतलब काला धन और असुरी धन किसने बोला कि आज देखो बहुत सारी गलत चीजें जाने अनजाने में आत्माएं करके धन कमा रही हैं, कर लेती हैं, तो उसकी बात हो रही है। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने देव्य पद का आह्वान करते करते स्वयं देवता या देवी बन जाते हो। तो दीपमाला मनाने आए हो ना, बोले ये सच्ची दीपमाला बनाने आए हो आज, अभी अब मिल रहे हैं ना परमात्मा के। जब हम महावाक्य पढ़ते हैं तो परमात्मा ही हमारे सामने रहते हैं, हमें लगता है कि सच में वो सामने रहकर ही हमें ये सब पढ़ा रहे हैं, इसलिए बोलते तभी मिलने आए हो ना। आगे बढ़ते क्या देखते हैं, दीपावली भी धन देवी की यादगार है ना। मनाना किसको कहा जाता है, क्या कहेंगे, सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, रास करेंगे, गीत गाएंगे, यह तो ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। यहाँ परमात्मा कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। पहले तो हम सभी को उन्होंने ब्राह्मण बोला, ब्राह्मण मतलब हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा, कोई यहाँ पर जाति धर्म की बात नहीं होती है। ब्राह्मण अर्थात जिनके कार्य कर्तव्य कर्म बहुत अच्छे होते चले जाए, अच्छे हों, हाई वाइब्रेशन, उसकी बात हो रही है। और क्या बोलने की, नॉर्मली क्या करते थे हम भाई, केक काटते थे, मोमबत्ती जलाते थे, रास गीत, खुश होने के लिए करते हैं ना, ये सब मनोरंजन के लिए बात हो रही थी ना अभी। और बोले ये सब तो आप रोज ही करते हो, सच में आप देखिए कि कितनी शांति, कितनी खुशियां अब आपके जीवन में, सभी के जीवन में आ चुकी है, आज आ गई ना, रोज ही कर रहे हो ना खुशी से, सबके साथ खुशी से रहते हो। कल मुझे 2 दिन पहले कोई बता रहा था कि अब बाहर कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी बड़ा से बड़ा नुकसान भी हो जाए कुछ, पर मेरे अंदर कुछ नहीं होता। कितनी बड़ी बात है ये कि पिछले 50-55 साल से जो व्यक्ति जिसके अंदर इतना कुछ होता था, आज कुछ न्यूट्रल पे आता जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो है ना कितनी बड़ी बात ये कि ये ब्राह्मण जीवन है, कि यहाँ से कुछ किसी के लिए, पहली बात तो यहीं पर ही पहुंचते, कुछ नेगेटिव नहीं निकले, न्यूट्रल हो जाए, उसके बाद ही तो वरदान या ब्लेसिंग्स तो उसके बाद निकलती है ना। कैसा हो कि कोई कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाए और साथ में बस ब्लेसिंग निकले, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। ये ब्राह्मण जीवन की बात हो रही है। तो बोलते ब्राह्मण जीवन में तो सदा नाचते गाते रहते हैं, क्यों, कैसे, क्योंकि पता है, अब हमें नॉलेज है कि हर जो भी दृश्य सामने आ रहा है वो ड्रामा का एक सीन है, और हम उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। सबके अपने अलग अलग कार्मिक अकाउंट हैं, कोई भी कहीं है तो उसका वहां पे हिसाब किताब है, हम कुछ ना चुन सकते ना उनके लिए कुछ कर सकते, जो भी कर सकते अपने लिए कर सकते। तो मन में कितनी बड़ी शांति आ जाती है समझते। लेकिन संगम का मनाना अर्थात पिता समान बनना, दिवाली बनाने की बात हो रही है, मनाने की। बोले संगम पे आप जो मना रहे हो ना, इसका अर्थ क्या है, पिता समान, परमात्मा हमें अपने जैसे मनाना चाहते हैं ना, तो पिता समान बनना। तब तो माला, आगे बढ़ते, तब तो माला के समीप आएंगे ना। अच्छा, माला के समीप की बात यहाँ क्या हो रही है, अगर हम परम धाम का चित्र देखते हैं तो ऊपर परम पिता परमात्मा, फिर नीचे 2 आत्माएं दिखाते हैं, फिर एक ऐसे सर्कल दिखाते हैं, एक माला फिर 2 माला, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो माला के सभी समीप मतलब हमें तो परमात्मा कौन से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, है ना, नंबर 1 आत्माओं के बीच में। तो 108 की माला का गायन है, तो परमात्मा कहते हैं कि माला के समीप आते हैं, जब सभी अपने ऊपर एक आधे करते हैं तो माला के समीप आते हैं।
तब तो माला के समीप आएंगे ना। यह भी संगम युग के मनोरंजन, अब या फिर मनोरंजन ही करते रहेंगे खूब, या तो मनोरंजन करते रहेंगे या समीप आएंगे, ये वो बताना चाहते हैं। अच्छा, इसमें और आगे अगर बढ़े तो बोलते हैं खूब मनाओ लेकिन पिता से मिलन मनाते हुए सहज मनाओ। मतलब बोलते हैं कि खूब मनाओ, ये सब कार्य खूब करो, अपने ऊपर काम करो, खुश रहो, पर उनसे मिलन मनाते, मिलन मतलब उनसे योग में रहते हुए, सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव। मन मना भव हमने याद है पहले एक बार पढ़ा था मन मना भव के बारे में, अभी आगे भी पढ़ेंगे। मन मना भव मतलब ड्रामा का जो सीन चल रहा हो उसमें मेरे मन की स्थिति हमेशा हर परिस्थिति में स्थित, जिसको स्थित प्रज्ञ बुद्धि भी कहा गया भगवत गीता में, मन मना भाव की स्थिति में रहे, क्योंकि आप अलौकिक हो ना। तो आप तो अलौकिक हो, अब आप समझ चुके हो, ऐसा बता रहे हैं परमात्मा। आगे क्या बोलते हैं, तो अलौकिक विधि से ही अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। देखिए, जब सब कुछ अलौकिक है, यहाँ पर परमात्मा हमें अलौकिक विधि बता रहे हैं, तो अलौकिक विधि से सब मनोरंजन जो है अलौकिक हो गया। अलौकिक मतलब अविनाशी, और अलौकिक का अर्थ क्या होता है कि खत्म नहीं होने वाला, विनाश नहीं होगा। आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा, परमात्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। आज जो हम अपने अंदर शक्तियां भर रहे हैं ये कभी खत्म नहीं होगा। आज आप कितने अच्छे तरीके से पुराने शरीर में रहते हुए कितने कार्य कर लेते हैं, है ना। क्या हुआ अभी, जैसे मैं बता रहा था, कोई बता रहा था कि आसपास कुछ हो रहा था, शांति की शक्ति भेजी तो वो ठीक हो गया। तो आप पुराने ही है ना शरीर, पर आप अंदर से कितने नए हो रहे हैं। तो ये जो शक्तियां आप सीख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, ये अविनाशी है। इसका कोई विनाश कर सकता है क्या। विनाशी क्या है, मान लीजिए आज आपके पास धन है, कोई वजह से चले गया तो विनाश हो गया ना। पर शक्तियां आपसे कभी कोई ले नहीं सकता, अविनाशी है। या धन है, या कोई वस्तु है, कोई मोबाइल है, उसको तो कोई चोरी कर सकता है, टूट सकती है, विनाश हो सकता है, पर ये ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता। आप सबने तो संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म, बोले विधि जो अभी हम परमात्मा बता रहे थे, तो संगम युग पे सभी पुराने खाते खत्म करे। हर संकल्प, हर घड़ी, हर कर्म, हर गुण नया अर्थात अलौकिक हो, यह विधि अपना ली। अपना ली, अपना ली है ना। परमात्मा बोले हर संकल्प कौन सा हो, अलौकिक हो। और हर घड़ी मतलब अलौकिकता में, अभी क्या होता है शुरू में ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे जब होते हैं ना, तो कभी कभी लौकिक और कभी कभी अलौकिक हो जाते हैं। जब यहाँ सुबह इस परिवार में मिलते हैं तो सभी अलौकिक है, तो फिर जैसे ही हम अपने उस परिवार में जाते हैं तो फिर लौकिकता आ जाती है। पर अभी तो परमात्मा कह रहे हैं कि भाई जड़ संकल्प लीजिए, पुराना सब फिनिश कीजिए। ठीक है, तो अपना लिए कि नहीं ये पूछ रहे हैं परमात्मा, नए बन गए हो कि नहीं बने। जरा भी पुराना खाता रहा हुआ है ना, है ना, सॉरी, रहा हुआ ना हो। कभी कभी जब कमजोरी आ जाती है तो क्या कहते हो, चाहते तो है ना, चाहते तो नहीं थे, लेकिन पुराने संस्कार हैं, पुराना स्वभाव है, अथवा आदत है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ऐसा कहते हैं ना। तो पुराना खाता फिर कहाँ से आ जाता है। परमात्मा पूछ रहे हैं कि जब कभी कभी पुराना कुछ बात हो जाती है, कोई चीज याद आ जाती है, कभी गुस्सा आ गया, कोई पुरानी चीजें याद आ गई, है ना। तो बोले कि फिर ऐसे तो बोलते हो आ गया है, पुराना संस्कार है, धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक है, हो जाता है, सॉरी, ऐसे बोल देते हैं। तो बोले वो कहाँ से आया है, मैंने खत्म नहीं हुआ तभी तो आया है। अभी तक संभाल करके रखा है क्या। बोले अभी तक संभाल के रखा हुआ है, गठरी बांध कर रखी होगी तो चोर लगेगा। पुराना खाता है ही रावण का खाता, नया खाता है पिता का व ब्राह्मणों का खाता। देखो यहाँ एक बहुत बड़ी बात है,
जैसे अगर घर में दूध होगा तो बिल्ली आएगी, गंदगी होगी तो मक्खी मच्छर आएंगे, है ना। फिर परमात्मा बोलते हैं कि पुराना कुछ अगर बचा हुआ होगा तो रावण का है। रावण मतलब जो जो रावण अभी हम देख रहे हैं ना, क्या है रावण? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब रावण के संस्कार है। तो बोलते अगर ये सब आ जाता है पुराना, गठरी बांध के रखा हुआ है, तो रावण का है। पर नया खाता तो पिता का है और ब्राह्मणों का है, मतलब इस परिवार का है, अलौकिक परिवार का है। अगर थोड़ा भी पुराना खाता रहा हुआ है तो ये रावण की अपनी चीज है। जब जैसे बताया ना अभी कि गंदगी होगी तो मक्खी मच्छर आ जाएंगे, है ना। या फिर कभी कभी क्या हो जाता है कि गंदगी है या फिर दूध है तो बिल्ली आएगी, तो उसका उसका अपना है, वो सोचते भाई मेरे लिए ही पड़ा है, गंदगी में मच्छर आएगा कि मेरा ही है ये। बोले तो रावण का है, आपका है ही नहीं, उसकी अपनी चीज है। बोले उसकी अपनी चीज है तो अधिकार से लगेगी, वो आएगा ना अधिकार से लेगा। इसलिए माया रावण चक्कर लगाती है, चीज ही नहीं होगी तो रावण आएगा भी नहीं। ये बहुत सुंदर बात परमात्मा ने बोली। हमने रामायण में देखा कि उसको बाद में हम कभी पढ़ेंगे भी कि सीता ने देखा किसको, बहुत सुंदर एक दृश्य देखा कि हिरण है सोने का और उसको बोला कि लेकर आओ, उसके चक्कर में रावण उसको लेकर चले गया। मतलब रावण हमेशा बाहर ही है हमारे खड़ा हुआ, या यूं बोलिए अभी तो हमारे ही अंदर है। पर जब हमने राम को पुकार लिया है तो राम आ गए, राम मतलब भगवान परमात्मा। हमने अपनी मर्यादाएं सेट करी, यानी कि लक्ष्मण रेखा खींची, तो हम राम रावण से बचे हुए हैं क्योंकि राम के साथ हैं। पर जैसे ही राम का साथ छूटा, हमने अपने लक्षणों को छोड़ दिया और लक्ष्य को जो बनाया उसको छोड़ दिया, तो रावण तो बाहर ही खड़ा है। यही परमात्मा आज बोलते हैं कि माया यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने भी विकार हैं ये तो खड़े हुए हैं बाहर। छोटा सा भी अगर आ गया, जैसे गुस्सा आया तो फिर आते ही चले जाता है ना। परमात्मा कहते हैं कि पूरा वंश है, अगर अंश भी बच गया तो पूरा वंश आ जाता है। और अगर एक चीज आ जाती है, अगर एक विकार आ गया तो सारे विकार अपने आप ही जागृत होते चले जाते हैं। अगर एक कोई विकार आने की देरी है, सभी अपने आप जागृत होते हैं। तो बोलते हैं रावण तो चक्कर लगाएगा ही लगाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। माइक्रोफोन बार बार ऑन हो रहा है, एक सेकंड में बंद कर देता हूँ। फिर क्या बोलते हैं, तो ये रावण का कर्जा है। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, पुरानी चाल चलन, यही कर्जा कमजोर बना देता है। कमजोरी ही मर्ज अर्थात बीमारी बन जाती है। जैसे शरीर में कोई कमजोरी होती तो बीमारी हो जाती है ना, वही परमात्मा बोल रहे हैं कि ये कमजोरी ही मर्ज यानी कि बीमारी बन जाती है, आदत पड़ जाती है ना, बोलते हैं। इसीलिए इस कर्ज को एक सेकंड में, यह पुराना पराया है। पराया मतलब मेरा नहीं, मैं तो देवकुल की आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, रावण की संतान नहीं हूँ, है ना। तो एक सेकंड में यह पुराना पराया है। जैसे हम कोई पराये वस्तु को नहीं लेते हैं ना, हाथ नहीं लगाते हैं, इस एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। देखो कैसे हमें वो आगे बढ़ा रहे हैं, समाप्त करो जल्द से जल्द, इसको जलाओ। फिर इसको जलाओ, अब जलाते क्या है, अभी देखो कितना सुंदर आगे वो बताते हैं। आतिशबाजी जलाते हैं ना, जलाते हैं ना आतिशबाजी। आजकल अभी आजकल आतिशबाजी में बम बनाते हैं। आज देखो ना बम कितने बड़े बड़े बना लिए। पहले तो छोटे छोटे बनाया करते थे, अभी तो देखो इतने बड़े बड़े बना दिए और बोलते हैं कितने ज्यादा उससे कि अर्थ को हम 23 बारी खत्म कर दें, इतना पर्याप्त न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास रेडी है, ऐसे बोलते हैं सभी। सबने सुना है ये बात, रिपोर्ट्स में है। सोचिए अगर जरूरत भी है, ड्रामा का सीन भी है, कहाँ 780-800 करोड़ आत्माएं, अगर 1 लाख डेड बॉडीज को भी
इंक्रिमिनेट करना पड़े एक समय पे तो कितना टफ है, पॉसिबल नहीं है ना, कितनी दुर्गंध आएगी। तो बड़ी बड़ी चीजें बना के रखनी पड़ेगी। तो ड्रामा का सीन देखो, सब बड़ी बड़ी चीजें बना के रखी हुई है। पिछले कुछ दिनों से तो रोज ट्रायल चल रहे हैं ना न्यूक्लियर बॉम्ब के, कभी चाइना कर रहा है, कभी इंडिया कर रहा है, तो बॉम्ब रेडी है ना पूरे। तो बोलते हैं आजकल आतिशबाजी के बम बनाते हैं ना, तो आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे यह सब पुराना समाप्त हो जाए। देखो जैसे बम बजाते हैं तो वो जो उसके चीथड़े तक हैं वो भी उड़ जाते हैं, पूरे खत्म हो जाते हैं। कोई चीज रख दीजिए वो भी, अगर कोई भारी बम है तो वो जला देता है, पूरा खत्म कर देता है। तो बोले कि वो बम की तुलना कर रहे हैं परमात्मा कि दृढ़ संकल्प की तिल्ली लो और अपने आत्मिक बम की आतिशबाजी, यानी कि परमात्मा से योग लगा के इसको जला दो, पुराने को समाप्त कर दो जल्दी से जल्दी। वह लोग जो बाहर के लोग हैं उनकी बता रहे हैं कि वो तो गवाते हैं और आप कमाते हैं। जैसे देखिए बम अगर जलाते हैं तो क्या होता है भाई, देखो वातावरण का नुकसान हो रहा है, रुपए पैसे का, समय का, हमारी आंखें खराब होती हैं, वो जलन होती है, शरीर में अंदर धुआं जाता है, वो सब कुछ खराब ही तो हो रहा है, गवा रहे हैं ना। पर आप कमा रहे हैं। कमा कैसे रहे हैं? जब हम परमात्मा का साथ लेके ये दृढ़ संकल्प करके कि मुझे अभी पुराना सब खत्म करना है, तो फिर क्या किया आपने, क्या कमाया, क्या क्या सतयुग में जाना कमाया, देव शरीर, देवताओं का शरीर कमाया, देवतुल्य आत्माएं बन गई, ये कमाया। तो कमाया ना, जलाने के बाद, वहां तो जलाने के बाद सब गवा रहे हैं। वह आतिशबाजी में पैसा गवाते हैं, आप आतिशबाजी में पर कमाएंगे। कमाई करने की बाजी आती है ना, लोग कैसे पूछ रहे हैं परमात्मा। कल बता रहे थे ना कि दाव लगाते हैं, तो बोले कमाई करने की बाजी आती है ना, वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। जैसे क्या करते हैं लॉटरी में, क्या करते हैं, थोड़े से पैसे लगाते हैं, बाजी लगाते हैं और कितना कुछ आ जाता है। 100 दांव के बराबर भी एक साथ आ जाता है ना। तो बोलते हैं कि इसीलिए बाजी लगाओ, आपने तो बाजी बहुत अच्छी खेली है जिसमें कोई नुकसान नहीं है, ऐसे बता रहे परमात्मा। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है, इसमें आप विजय हो रहे हो ना, विजय हो रहे हो ना, तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। समझा? यह विधि अपनाओ। विधि से सिद्धि मिलती है ना। एक यह विधि है, दूसरी विधि है दीपमाला में कोने कोने की सफाई करते हैं। चारों कोनों की सफाई करते हैं, 2 व 3 कोने की सफाई नहीं करते, क्योंकि स्वच्छता महानता है। देव पद का आह्वान करने के लिए चारों कोनों की स्वच्छता क्या है, मतलब बोले कि दीपमाला में वे सफाई करते हैं ना चारों कोनों की, कोई एक ऐसा नहीं कि एक छोड़ देते हैं, सभी जगह सफाई करते हैं। तो बोले इसमें क्या है, इस जो देव पद प्राप्त करना है उसमें स्वच्छता क्या है, स्वच्छता महानता, ये बताया परमात्मा ने। चलो आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। वो स्थूल 4 कोनों की सफाई करते हैं। आपकी स्वच्छता कौन सी है? पवित्रता। चारों प्रकार की स्वच्छता, पवित्रता हो। तो चारों प्रकार की पवित्रता परमात्मा हमें क्या बताते हैं? मन से, मतलब मन से, तन से, समय, संकल्प, इसको उन्होंने जोड़ा। कैसे हुआ? पहले तो मन से, मन में क्या हो गया कि संकल्पों में भी पवित्रता, और उसके बाद क्या बोला? संकल्पों में और हमारे सपनों में भी अपवित्रता ना आए। पहला मन। तन, मतलब तन भी पवित्र हो। ठीक है जी। फिर क्या बताते हैं आगे? उन्होंने क्या बताया? संबंध, मतलब हमारे संबंध भी किसी से अपवित्र ना हो, और संकल्पों में भी अपवित्रता ना हो। ये तो हो गया मन, तन मन की बात। धन, धन भी पवित्र हम यूज करें,
पवित्रता से कमाया हुआ धन यूज करें तो देव पद की प्राप्ति होगी, ऐसे बताएं। किसी विधि से देव पद की प्राप्ति करते हो, अगर एक भी प्रकार की स्वच्छता नहीं हुए है तो श्रेष्ठ देव पद की प्राप्ति भी नहीं होती। अर्थात जो ऊंचे से ऊंचे बनने की इच्छा रखते हो वह पूर्ण नहीं हो सकती। तो चारों ही प्रकार की स्वच्छता, यह है दूसरी विधि, इस विधि को अपनाया है। देखो विधि पूर्वक हर चीज को वो मैच करके बता रहे हैं हम युक्ति से। तो दिवाली मनाई या मनाने वालों को देखकर खुश हुए। बोला आप रियल में मना रहे हो या मनाने वालों को देख के खुश हो रहे हो? मनाना अर्थात बनना, पिता समान बनना, मतलब मनाना अर्थात बनना, ये लक्ष्य दे रहे हैं किसके समान? पिता समान बनना। यही दिवाली मनाना हुआ। देखो एक तरफ बारूद जलाना, दूसरी तरफ दीपक जलाना, तीसरी तरफ मनाना। देखो सारे मैच कर दिए भाई, मना रहे हो बारूद जला रहे हो, दीपक जला रहे हो, दीपक का बता दिया, बारूद का बता दिया, मनाने का बता दिया कि उनके समान बनना, है ना। दूसरी तरफ दीपक जलाना, तीसरी तरफ मनाना यानी कि उनके समान बनना, पिता समान। मिठाई खाना, ये भी दूसरी बात आ गई, मिठाई खाना, नए वस्त्र पहनना, नए वस्त्रों के बारे में बता दिया, और चौथे तरफ है सफाई करना। सारी युक्तियां परमात्मा ने बता दी। अभी मिठाई का भी देखो आगे कितना अच्छा बताएंगे। तो जलाना भी है, मनाना भी है, और सफाई भी करना है, चारों प्रकार करना है। करना अर्थात कर्म से, कर्म में करना। चारों प्रकार की दीपमाला हो गई ना, ऐसा नहीं करना आता, ऐसे नहीं करना आता, मनाना आता, लेकिन बोले कि ऐसे नहीं करना आता, नहीं मनाना आता, लेकिन जलाना नहीं आता। बोले सब कुछ करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। कि बोले कि अच्छा नहीं ये तो मेरे को करना नहीं आता, अच्छा ये नहीं करता, अच्छा ये कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, वो नहीं किया। बोले सब कुछ करना है। जलाना नहीं आता, सफाई करना नहीं आता, नहीं, चारों ही बातों में बाप समान, पिता समान बनना है। समझा दिवाली का अर्थ क्या है? दिवाली का अर्थ क्या है वो समझा। दिवाली अथवा दीपमाला की अविनाशी मुबारक है, मुबारक आप सबको दे रहे हैं। वह तो एक दिन के लिए कहते हैं हैप्पी दिवाली, और पिता कहते हैं अविनाशी होली, यानी कि पवित्रता की वाली बात हो रही है। होली, हैप्पी, हेल्दी दीपावली। सब चाहिए ना, सब चाहिए, बोले सब चाहिए ना, है ही सदा जगे हुए दीपक, सदा मुख मीठा रख रहता। मतलब बोले सब चाहिए, सभी हेल्दी हैप्पी दिवाली, वो तो एक दिन के लिए कहते हैं, आप सदा काल के लिए रहिए और अपना सदा मुख मीठा रखिए। कैसे? सबसे बड़े से बड़े मिठाई मिलती है, वे सबसे ज्यादा मिठाइयां इसी त्योहार पे मिलती हैं, जिसमें सदा मुख मीठा रहता। क्योंकि परमात्मा तो जब हमें रोज दिल खुश मिठाइयां खिलाते हैं ना, रोज हमें इतनी इतनी चीजें बताते हैं, तो वह कौन सी मिठाई है? बाबा, मतलब जब हम परमात्मा से जुड़े तो जीवन की सभी प्राप्तियां हो गई। मुख मीठा का अर्थ है आज हमारे शब्द भी धीरे 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 मीठे होते जा रहे हैं ना, तो यही मिठाई परमात्मा बोल रहे। बाबा यही दिल खुश मिठाई, दिल में जब खुशी है तो बाहर से मीठे की जरूरत नहीं, अंदर से ही खुशी खुशी है। मनोरंजन की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा सुख में ही है। यह मिठाई तो सदा खाते रहते, सहज मिठाई है, बनाने में मुश्किल नहीं है। मिठाई भी खाई, मिलन भी मनाया। मतलब कि दिलखुश मिठाइयां भी खाई, और मिलन कैसे? परमात्मा से योग लगाया, उनके ये महावाक्य सुने, तो मिलन बना रहे हैं ना, तो खाया भी, और हमेशा जो मुख है वो मीठा ही रहना है इसे खाकर। अच्छा, अब तो समझ आ ही गया है, परमात्मा का ये जो है बहुत फेवरेट बात बोलते हैं हमेशा। अच्छा, अब तो आप सब बच्चे समझ ही चुके हैं, अब तो हो ही जाएगा।
आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आज का ये चैप्टर हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, मुझे लगता है समाप्त हो गया है। बिल्कुल तो समझ आया आप सभी को? अगर नहीं आया तो प्लीज पूछिए मुझसे। देखिए परमात्मा ने आज हमें कितने एक एक पॉइंट को बहुत क्लैरिटी से हमारे सामने रखा, एक एक बात अर्थ बताया कि क्या होती है ये दीपमाला, क्यों हम मनाते हैं उसको, और लक्ष्य भी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। मुझे लगता है कि आप सब भी अब इस चीजों को बहुत महसूस करते होंगे। हम लोग भले ही बहुत दूर बैठे हैं अभी, पर अंदर से जो उमंग उत्साह होता है हमारा सुबह मिलने का, एक ये पूरा परिवार मिलता है, परमात्मा की बातें सुनते हैं, बात करते हैं, अपने ऊपर कार्य करते हैं। आज हम सबका सुबह मिलने का पर्पस क्या है? कोई पर्पस नहीं है ना उनके अलावा और अपने अलावा कोई पर्पस नहीं। ना कोई हम यहाँ कोई कारोबार कर रहे हैं, कुछ नहीं। हम रोज सुबह अपने आप को उठा के लाते हैं सिर्फ उनको सुनने के लिए। उनको सुनते हैं, उनसे योग लगाते हैं, और अपने जीवन में हम कितने परिवर्तन लाते जा रहे हैं। ये भी एक वंडर है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं होगा हम लोगों ने। पर परमात्मा जब हमारे जीवन में आए तो देखिए कैसे हमारा जीवन पूरा परिवर्तन हो गया। और आज तो बॉम्ब की आवाज आ रही है ना बाहर से। अब तो हमें पता है ना हमें कौन सा बॉम्ब फोड़ना है। सभी पुरानी सभी हिसाब किताब पुरानी बातें बोलते हैं परमात्मा की बीती को बिंदी लगाए। जब बीती को बिंदी लगाने का अर्थ ये कि जब सब पुराना खत्म कर दे, बस हो गया। अभी अब इससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। चलिए तो हम कुछ देर अब योग में बैठते हैं, परमात्मा से शक्तियां भरते हैं, है ना। तो आज भी हम पहले थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कल हमने बात करी थी थोड़ी देर। अभी हम पिछले कुछ दिनों से अपने अंदर पावर भर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पावर हम भरते जा रहे हैं, आप सभी इसकी अनुभूतियां अनुभव एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। एक एक पावर जब भरते हैं तो उससे रिलेटेड अवगुण, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, बीमारियां खत्म होती जा रही हैं। देखिए जब हमने सुख को भरा तो सुख की अनुभूति आप सबको अब अनुभव होती होगी। पिछले कुछ दिनों पवित्रता को भर रहे थे। पवित्रता भरने से क्या होता है आप लोगों ने नोटिस किया होगा, चेंज विद इन अ वीक और 10 days आपको ये महसूस हुआ होगा कि अब आपकी बुद्धि इधर उधर भटकती नहीं है, क्या और क्यों में नहीं जाती होगी। पहले की तरह वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा उसका स्वभाव क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों है, ये सब क्यों क्या खत्म हो गया होगा। अंदर से कितनी शांति आ गई होगी जब हम पवित्रता भरते हैं। तो ये उसका बाय प्रोडक्ट है। जब हम सुख भरते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट है कि अंदर से मन सुख में चले जाता है, सुख की अनुभूतियां होती हैं। शुरू में क्या होता है, कुछ ऐसे चित्र नजर आते हैं कि जिन आत्माओं को हमने दुख पहुंचाया है तो उनसे विदाई भी तो लेनी है ना, अभी खाते सब खत्म करने हैं ना। परमात्मा ये तो बता रहे हैं रोज हमें कि खत्म करिए अब इनको। आज तो बोला कि बॉम्ब बजाएं और फिनिश कर दीजिए, हो गया। अभी उन्होंने ये लक्ष्य हमें दिया है तो अब हमें कर ही लेना है ना। देखिए कि पिता ही है एक जो हर बच्चे के लिए, जैसे एक लौकिक पिता भी अपने बच्चे के लिए हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें, जहां भी हो हमेशा खुश रहें। ऐसे ही हमारे अलौकिक पिता, है ना, जो हमारे एक्चुअल फादर हैं, सुप्रीम फादर हैं, सुप्रीम सोल हैं, हमसे यही चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। प्रकृति भी हमें खुशियां देने के लिए ही बनी है, पर अभी हमारी वाइब्रेशन खराब हो गई थी तो प्रकृति भी आज दुख दे रही है। पर आप सब लोगों ने मुझे लगता है बहुत कार्य कर लिया अब अपने ऊपर, तो आपकी वाइब्रेशन से प्रकृति भी अभी बहुत साथ देती होगी। कई लोग तो मुझे बताते हैं कि प्रकृति को ऑर्डर दे देते हैं कि भाई बारिश अभी आप रुक जाएगी, तो रुक जाती है।
है ना कमाल की बात। थोड़े दिन पहले मुझे कोई बता रहा था कि उन्होंने कपड़े धोए हैं, तो उन्होंने कमांड दे दिया सूर्य देवता को कि सूर्य देवता आप आ जाइए, बारिश आप जाइए, और जब तक मेरे कपड़े नहीं सूखे तब तक आप रहिए। सूर्य देवता, सूरज जी, है ना, तो हमारे सूरज जी बोलते आ गए, बारिश 10 मिनट में बंद हो गई, 4-5 घंटे में कपड़े सूखे, उसके बाद बारिश फिर से शुरू हो गई। अभी देखिए प्रकृति भी हमें सुख देने के लिए ही बनी हुई है। आगे के आने वाले समय ऐसे ही आत्माएं जो बहुत कमांडिंग है, जिनके अंदर कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर है, वही आगे देवी देवताएं पद की प्राप्तियां करेंगे। आगे आने वाला समय उन्हीं का ही है। तो परमात्मा जब हमें ये प्रयोग कराते हैं कि हम अपने अंदर शक्तियां भर रहे हैं, तो बेसिकली हम एक एक एलिमेंट को छोड़ भी रहे हैं। मतलब जैसे सबसे नीचे वाला जो चक्रा है रेड कलर, वो अर्थ एलिमेंट का है। अर्थ एलिमेंट वहां पे है, उसके ऊपर वाटर, उसके ऊपर फायर। तो हम जब एक एक एलिमेंट की सिद्धि करते चले जाते हैं, एक एक तत्व की सिद्धि करते चले जाते हैं, तो उससे रिलेटेड सभी प्रॉब्लम हमारी खत्म होती है, प्लस हमारी कमांड्स हमारी बात को समझ सुन पाते हैं। इसी को परमात्मा प्रकृति जीत भी बताते हैं। और हमें अब धीरे धीरे सभी एलिमेंट्स के ऊपर कार्य, यानी क्या यह बोले कि एक एक शक्ति के ऊपर कार्य करना है, एलिमेंट के ऊपर हमारी जीत अपने आप हासिल होगी। यहाँ पे जीत का अर्थ लड़ाई से जीतना कभी भी नहीं है। ये एक सिंक्रोनाइजेशन है पुरुष और प्रकृति का। ये सारा जो ड्रामा है आत्माओं और प्रकृति के बीच का है। जितना ज्यादा हम अपने अंदर भरते हैं, पवित्र बनते हैं, तो प्रकृति के पंच तत्व भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारी बात को समझ पाते हैं। चलिए अभी हम कुछ देर, आज बताइए कौन सी शक्ति भरे, आप जो बोलेंगे उस पे काम करेंगे। बताइए आप लोग हैं वहां पर अभी सभी लोग या चले गए हैं? इंटरनेट चल रहा है आज मेरा? है भैया, है ना दीदी भैया? सब हैं। तो आज हाँ जी। कौन से गुण पे काम करेंगे हम, बताइए। भैया प्रेम पे करें। अरे मेरे मन में भी ये बात थी। चलिए चलिए, तो फिर आज हम प्रेम की गुण पे काम करेंगे अपना। और सच में मेरे मन में ये बात आ रही थी कि चलिए आज बहुत दिन से हमने प्रेम का गुण लिया ही नहीं है। चलिए तो हम भरते हैं अपने अंदर प्रेम का ये गुण, जो जो कलर है जिसका ग्रीन कलर, अनाहत चक्रा हमारा यहाँ पर आता है। आत्मा का गुण है प्रेम और कलर है ग्रीन कलर, इसका प्रतीक है। ये चक्रा दिल जहां है उसके बिल्कुल बीचों बीच, उसके पास बीचों बीच यहाँ पर होता है। लंग्स इसमें आते हैं, लिवर आता है, और दिल की सारी प्रक्रिया इसी से होती है। जब हम इस चक्रा को भरेंगे अपने अंदर, तो हमारा कौन सा गुण ठीक होगा, मतलब जिस शक्ति को भरेंगे तो कौन से गुण ठीक होगा। जो कभी कभी हमारे अंदर की नफरत का या कभी गुस्से का भी स्वभाव है, प्रेम, कड़कपन जो बोलते हैं ना, जैसे अगर आपके आसपास कोई है ना बोले अरे पत्थर दिल है, तो उसको ग्रीन कलर भेजते जाइए, धीरे 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 कुछ परसेंटेज उसका कम होता जाता है। हम सब तो पत्थर दिल है नहीं, है ना, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं और प्रेम देने के, प्रेम के दाता हैं, क्योंकि खुद इतने बड़े दाता हमारे साथ हैं। चलिए तो आप सभी के माइक्रोफोन में अभी ऑफ कर रहा हूं फॉर अ टाइम, कभी कभी गलती से ऑन हो जाता है, और हम बैठते हैं अपने अंदर, प्रेम को खूब भरते हैं। हम परमात्मा के बच्चे हैं। इतना बड़ा सुख हमें जो मिला है कभी भी नहीं था, मेरे जीवन में भी नहीं था जब तक परमात्मा नहीं थे। मुझे लगता है आपके जीवन में भी बहुत सुख आ गया है। ये मेरी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं भी हैं आप सभी के लिए। आप सब भी जगती ज्योत के जैसे जगें और परमात्मा जैसे कहते हैं एक रोशनी बनकर उजाला दें, सबसे पहले अपने घर में और फिर आगे बढ़ते चले जाएं। जब हर घर में एक रोशनी, एक जगता दिया होगा, तभी विश्व में विश्व परिवर्तन हो जाएगा, होता ही जाएगा। इस कार्य को कभी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा करा रहे हैं।
चले हम अपने अंदर प्रेम का गुण भरें और हर आत्मा के प्रति हमारा प्रेम, चाहे वो जो भी है, जैसे भी है, हम वैसे नहीं हैं, अब हमें ये पता है। चलिए शुरू करते हैं। आप आराम से बैठिए। अभी आप सभी को स्क्रीन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मोबाइल साइड पे रख सकते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबली बैठिए, कुछ देर अपने साथ। ग्रीन कलर की एनर्जी है, मेरी तरफ से ज्यादा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। आप बिल्कुल एट पीस रहिए और प्रेम का ये गुण भरते चले जाइए। वाइब्रेशन होगा हल्का सा यहाँ पर दिल के पास, वो आपको अनुभव होगा। कुछ आत्माएं आपके सामने आएंगी जो जाने अनजाने में, जिनको हमने प्रेम नहीं दिया या नफरत का संस्कार आ गया, उनको प्रेम दे दीजिए। कुछ जगहें सामने आएंगी, उनको प्रेम दे दीजिए और प्रेम को बस भरिए। चलिए शुरू करते हैं। उठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान और मेरे ऊपर परमपिता परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, उनसे हमें ग्रीन कलर की रोशनी जो प्रतीक है प्रेम का, वो आ रही है। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू कीजिए इस रोशनी को, इस शक्ति को अपने अंदर भरना।
थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं और मैं एक पावन पवित्र आत्मा हूं। आज दिन भर में, आज और आज से मेरे संबंध में, संपर्क में जो भी आएगा उन सभी को मुझे प्रेम देना है। प्रेम से बोलना, प्रेम से ही बात करनी है। ऐसी अटेंशन में रखना शुरू करना है। एक टारगेट देंगे अपने आप को और अटेंशन में रहेंगे। ऐसा अपने मन को बिल्कुल दृढ़ संकल्प दीजिए, पक्का कराइए अपने आज की दिनचर्या में। आज एक नया दिन है और अब हम आज के दिन का महत्व समझ चुके हैं। पुराने सभी खाते हमें खत्म करने हैं, तो पुराने तरीके से बात करना, कहना सब फिनिश। आज से नया शुरू करेंगे। तो पक्का कराएं अपनी दिनचर्या में, अपनी मनचर्या। ये प्रोग्रामिंग करते हुए आप आ जाएं सभी अपने नॉर्मल रूप में। आज हम रियल सेंस में दिवाली क्या होती है परमात्मा ने हमें समझाया, और अब से हमें तो उड़ती कला और चढ़ती कला की ही तैयारियां करनी। आप सब जगती ज्योतों को इस पर्व की, आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को हैप्पी एंड हेल्दी दिवाली। आप बहुत खुश रहिए, हमेशा ये खुशियां बांटते रहिए। जो भी हम फूल गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं, उसके साथ साथ ये सुख, शांति, प्यार और ज्ञान का गिफ्ट भी दीजिए। आज हर एक आत्मा को इसकी बहुत जरूरत है। परमात्मा कहते हैं कि बाहर दुनिया में तो सुख शांति का दिवाला निकला हुआ है, पर आपकी दुनिया में तो अब सुख शांति उजाला आ चुका है। तो सभी को दीजिए, सभी के जीवन में ये रोशनी दीजिए, पहुंचाइए। ये हमारा परम कर्तव्य भी है और हमें करना भी है। चलिए, आप सब जगती ज्योतों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं और मेरा बहुत बहुत प्यार। आपको भी हैप्पी दिवाली भैया। सबको ओम शांति, सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को भी हैप्पी दिवाली, दीपावली की शुभकामनाएं। आपको दीजिए, आपको दीजिए, सभी सबके परिवार के लिए मंगलमय हो। चलिए जी, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सदा आप खुश रहें हमेशा। चलिए, तो अभी हैप्पी दिवाली जी। अभी आप मुझे विदाई दीजिए, रिलीज कीजिए और हम कल मिलते हैं, आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।